Hello everyone. Today I am going to explain about shear angle. First of all, we will talk about how to calculate shearing force, then methods of reducing shearing force, and after that how to calculate shear angle. Okay? Shearing force. We know that how to calculate shearing force. F is equal to S into L into T, where F is shearing force. S means shear strength. L, length of cut. That means perimeter of cutting area. And T, methods of reducing shearing force. Number 1, when multiple punches are there, the length of every punch can be varied so that the total shearing force is distributed. Means जब नंबर ऑफ पंच, एक से ज़्यादा पंच हम लोगों को यूज़ करना है, दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, हर एक पंच का साइज़ में, लेंथ में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं. इससे बेनिफिट क्या होता है कि एट ए टाइम एक साथ सारा पंच स्ट्रोक नहीं करेगा, वन बाय वन करेगा. तो ये प्रोसेस से हमारा शेयरिंग फोर्स क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, कम होता है. रिक्वायर्ड शेयरिंग फोर्स. ओके, अगर एट ए टाइम तीनों फोर्स स्ट्राइक करेगा तो तीनों पंच स्ट्राइक करेगा तो शेयरिंग फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पंच का साइज में वेरिएशन ले आते हैं. Second method of reducing shearing force. Shear angle may be provided on the punch or die. पंच में या फिर डाई में, दोनों में से किसी एक में हम shear angle प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा क्या करता है, shearing force को रिड्यूस करता है, कम करता है. Shear angle is provided on the punch in case of piercing operation, whereas on the die in case of blanking operation. जब हमको piercing operation करना होता है, then हम लोग shear angle कहाँ प्रोवाइड करेंगे, पंच में. और जब हमको blanking operation करना है, in that case हम die में shear angle प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ shear एंगल शुड नॉट बी मोर देन 8 डिग्री. मीन्स हम किसी भी हाल में 8 डिग्री से अधिक shear एंगल नहीं देंगे, उससे कम ही होगा. इम्प्लीमेंटिंग shear एंगल रिड्यूस द shearing फोर्स अप टू 30% ऑफ एक्चुअल. दैट मीन्स shear एंगल देने से क्या होता है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड shearing फोर्स है वो हम लोग मैक्सिमम 30% तक, अप टू 30% तक हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड प्रोवाइडिंग shear एंगल ऑल्सो स्मूथन द एक्शन shearing. मीन्स ये जो कटिंग ऑपरेशन है इसको क्या करता है, स्मूथ करता है. हमारा shear एंगल देने से ऑपरेशन स्मूथली कंप्लीट होगा. हियर यू कैन सी इन द फिगर shear angle on punch in figure A, and in figure B shear angle on die, where L is diameter of punch, okay, and S is actually shear angle. ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट shear angle. ओके, सो क्वेश्चन इज, calculate shear angle to cut blank of dia 50 from 2 mm sheet of shear strength 45 kgf per millimeter square in 40 tonnage press. Okay, this is the question. So how to calculate shear angle? यहाँ आप देखते हैं कि shear angle कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रेस कैपेसिटी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड ब्लैंकिंग फोर्स. ओके, प्रेस कैपेसिटी 40 टनेज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है.
So it is given. Now required force V is equal to what? C into T into Fs, where C is equal to cut length, means perimeter of blank. पेरीमीटर ऑफ ब्लैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई इंटू डी, डायमीटर क्या है? डाया 50, सो सी इज इक्वल टू पाई डी, ओके, और यू कैन राइट पाई इंटू 50. टी शीट थिकनेस 2 मिलीमीटर, ओके. शेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, ये कितना है? 45 kgf. सो वी कैन राइट V is equal to 3.14, value of pi, okay, into 50 into 2 into 45, okay. Then 3.14 into 50 into 2, and in place of 45 we can write 441.3 Newton, because we know that 1 kgf is equal to 9.807 Newton. तो हम इसका वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे और हम यहाँ पे kgf के प्लेस में न्यूटन का वैल्यू लिख देंगे. नाउ ये मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आएगा? 138,568.2 डिवाइडेड बाई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा न्यूटन में, बट हमारा जो प्रेस का कैपेसिटी है वो क्या चीज़ में दिया हुआ है? टन में. तो हम यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो टन में कैलकुलेट करेंगे. सो दैट हमने क्या किया है, 138,568.2 को हमने 9806.65 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 9806.65 न्यूटन. ये हम लोग जानते हैं. तो इससे, इस फॉर्मूले से हमारा वैल्यू क्या आता है? 14.1 टन. नाउ शेयर एंगल इज इक्वल टू 40/14.1 इज इक्वल टू 2.8. ये 2.8 क्या आ गया? ये हमारा एस का वैल्यू आ गया. एस क्या है? वो शेयर एंगल है, ओके. यह एक चीज़ ध्यान देंगे, शेयर एंगल देने से क्या एक रिज़ल्ट आएगा कि हमारा जो प्रेस का स्ट्रोक लेंथ है वो हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. क्यों बढ़ाना पड़ेगा? बिकॉज इसमें जो कटिंग ऑपरेशन होगा, आप समझ सकते हैं, पंच का जो इसमें पेनिट्रेशन होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि पंच जब कांटेक्ट में आएगा शीट से, तो वो एक साथ पूरा एरिया पंच का कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो ग्रेजुअली कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि इसमें एक हाई पॉइंट होगा और एक कॉर्नर लो पॉइंट होगा, ओके. तो एडिशनल स्ट्रोक लेंथ रिक्वायर्ड, मतलब जो एक्चुअली स्ट्रोक लेंथ है उसमें ये ड्यू टू शेयर एंगल जो स्ट्रोक लेंथ बढ़ेगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग? L इंटू 10S. 10S क्या? ये शेयर एंगल. यहाँ व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द पंच इन द डायरेक्शन ऑफ शेयर एंगल, ओके. ये फिगर में आपने देखा है L का वैल्यू, और S जो है शेयर एंगल है. तो आई थिंक अभी ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर एंगल को, ओके. सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस टॉपिक, it is possible to cut a blank marginally beyond the force capacity of the press. means हम प्रेस मशीन की कैपेसिटी से कुछ हद तक बढ़ा के भी हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं. बट ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है शेयर एंगल प्रोवाइड करने से. किसमें? पंच में या डाई में. क्योंकि हमने देखा कि शेयर एंगल से हम लोग 30% तक शेयरिंग फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके.
I hope all of you have understood the topic. Thank you.